तो आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट हम लोग कर चुके थे। अच्छा, लिमिट्स में अभी एक कंसेप्ट थोड़ा बचा हुआ था कि मतलब वो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। एक लिमिट है, सब में क्वेश्चन आता है लिमिट एंड इंटीग्रल की एक सीरीज दी जाएगी जो कि हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग करेंगे। तो अभी क्या है कि और कंसेप्ट हो चुके हैं, तो कंटिन्यूटी अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी में हमें पता है, जैसे मान लो तुमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, क्या दिख रहा है? ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। तो हमें अगर किसी पॉइंट के लिए बोलना है, जैसे एक पॉइंट के लिए बताना है कि कॉन्टिन्यूस है, तो हम लोग क्या बताएंगे? तो हमें बताना पड़ता है, चेक करने हम लोग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा आरएचएल। ठीक है, एलएचएल सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम लोग लिमिट में देख रहे थे। मतलब तुमको लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर फंक्शन की ए पे वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो फिर हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन इज तो हम लोग आरएचएल एलएचएल और लिमिट तो सॉल्व करते आ ही रहे हैं ना, अभी तक तो वही चल रहा था। अब क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट और ऐड हो गया है, जिसमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए पे वैल्यू चेक करनी है फंक्शन की। तो अगर वो भी इक्वल आ जाती है तो फिर हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूस है। ठीक, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, देखो ये उसी टाइप से दिया है कि इस पॉइंट में वैल्यू ये एल, आरएचएल से अगर अप्रोच करोगे तो एल पे आओगे, एलएचएल से अप्रोच करोगे तो भी एल पे आओगे, तो तीनों वैल्यू इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। देखने में ग्राफ दिख ही रहा है कि अगर हम लोग ग्राफ भी बना लेते तो भी हमें पता चल जाता है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है। जैसे मान लो डिसकंटिन्यूस की क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें आरएचएल बोले तो एल एम है, राइट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू ए पे अगर आ रहे हो, ए पे डिसकंटिन्यूस है, तो आरएचएल वैल्यू एम है, एलएचएल एल है, और एफ ए एम है। जहां पे वो डॉट लगे हैं वो वैल्यू वही है। तो जब दो इक्वल नहीं हुए थे तो इसको देखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ये दोनों तो डिसकंटिन्यूस है ना। अच्छा, इसमें अब कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, तो वो भी थोड़ा बहुत पता हो। हालांकि हमें नाम से ऐसा कुछ पूछते नहीं है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी जरूरी है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब रिमूव कर सकते हो, ऐसी डिसकंटिन्यूटी है। और रिमूव करने के लिए बहुत सारा काम नहीं करना होगा, कुछ एक एक ही पॉइंट है जिसपे हम लोग को देखना है। तो ये तब हम लोग बोलते हैं जब आरएचएल और एलएचएल सेम हो।
और एफ ए सेम ना हो। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकता है। ये देखो, अगर तुम राइट साइड से आओगे ए की तरफ एल पे अप्रोच होगा, लेफ्ट से जाएंगे ए की तरफ तो भी एल पे अप्रोच होगा, मतलब आरएचएल एलएचएल सेम है। लेकिन ये जो सर्कल बना रखा है इसका मतलब फंक्शन उस ए पे डिफाइन नहीं है ना। अगर डिफाइन नहीं है तो हम लोग अगर, अभी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ना उस पॉइंट के लिए, अगर हम लोग डिफाइन कर दे मतलब वहां पे एफ ए की वैल्यू डिफाइन कर दें तो फिर कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब ये जो गैप है उसको फिल कर दें। अभी कंटिन्यूस हो गया, मतलब सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत थी, उस पॉइंट पे वैल्यू की हमें जरूरत थी तो हमने वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, आरएचएल एलएचएल तो सेम था ही, एफ ए भी सेम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ये अगर इस टाइप से मिलेगा तो हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती है, मतलब इस तरह से है कि आरएचएल एलएचएल देखो एल पे जा रहे हैं, यहाँ से आओगे ए की तरफ तो एल पे अप्रोच होगा, एल लेफ्ट साइड से जाओगे तो भी एल पे अप्रोच होगा, लेकिन फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या है, एम, है ना। तो ये इसी का टाइप है। ये भी क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये भी रिमूवेबल था, वो भी था, वो भी है। अब इसमें क्या है, अगर तुम्हें कंटिन्यूस बनाना है, मतलब क्वेश्चन में बोला जाए कि पहले तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है तो तुम बता दो कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फिर अगर बोला बोला जाए कि कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग ये बताएंगे कि जो एफ ए था उसको रीडिफाइन कर दें। ठीक है, सिर्फ एफ ए को रीडिफाइन कर दें। अगर एफ ए को रीडिफाइन कर दें सिर्फ, तो वो कंटिन्यूस में बदल जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है। तो ये इसका बेसिक है। अगर नाम से चीज पूछी जा रही है तो डिसकंटिन्यूस समझ में, तीनों अगर इक्वल हो जाता तो कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूटी का एक टाइप है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी बोल देते हैं ये जो हमने बनाया है इसमें तो ए पे वैल्यू ही नहीं थी फिक्स, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ये जो है ये इसको बोल देते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक पॉइंट आइसोलेट होकर अलग वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा फिर हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिख रहे हैं। ठीक है, और इसेंशियल, ये भी बोलते हैं इसको, और इसका बस बेसिक इतना है, आरएचएल इज नॉट इक्वल टू एलएचएल। एफए की जरूरत ही नहीं है, आरएचएल और एलएचएल ही सेम नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आरएचएल एलएचएल कई टाइप से सेम नहीं हो सकते। मान लो इस तरह से हो कि उसमें होता है, एक होता है जंप,
तो जंप डिसकंटिन्यूटी में आरएचएल एलएचएल फाइनाइट वैल्यूज है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन फाइनाइट है। नॉट इक्वल की कंडीशन है नॉन रिमूवेबल में, ठीक है, तो उसके अंदर है ये, तो ये दोनों इक्वल नहीं है बट लेकिन फाइनाइट वैल्यू है। जैसे मान लो इस तरह से बन गया, ये इक्वल नहीं है ना, आरएचएल आरएचएल अलग है, एलएचएल अलग है, फाइनाइट जा रहा है लिमिट, है ना। अच्छा, जंप के बाद इनफाइनाइट, ये नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट वाला। कैसे? कोई कम से कम एक लिमिट आरएचएल या एलएचएल में कम से कम एक लिमिट जो होगी वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट, आरएचएल या फिर एलएचएल में, या दोनों भी कर सकती है, टेंड्स टू, ठीक है। तो जंप में आरएचएल फाइनाइट वैल्यू पर इक्वल नहीं है, और यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट वाले में एक एक जो आरएचएल एलएचएल में कम से कम एक इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। फिर होता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग का ऐसा फंक्शन होगा जो किसी दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में मान लो तुम ये बोल दो cos 1/x sin 1/x, और कहाँ पे बात करें एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा cos इनफाइनाइट cos इन माइनस इनफाइनाइट cos sin इनफाइनाइट sin माइनस, मतलब राइट और लेफ्ट के लिए। तो वैल्यू क्या होगी, वो माइनस इनफाइनाइट के लिए वहां पे -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है ना। तो जब भी इस तरह का होगा जिसमें हमें दिखे कि फंक्शन पीरियोडिक मतलब ऑसिलेट कर रहा है वैल्यूज के बीच में और इनफाइनाइट पे बात आ रही है ना, कॉस इनफाइनाइट, तो फिर ये फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो जब नाम पूछा जाएगा तब, मतलब बेसिक तुमको कंटिन्यूटी ध्यान रखनी है तो नाम के हिसाब से ही है। अच्छा, कभी कभी इस वर्ड का भी यूज करते हैं, राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब होगा मतलब अगर एलएचएल भी इक्वल भी दिया है तो भी हम लोग पूरा कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, लेकिन अगर एलएचएल इक्वल नहीं दिया है तो इतना इक्वल है राइट साइड से पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब इसको इस तरह से देखा जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन है एफ ए पे, मतलब ए पे वैल्यू यहाँ एफ ए डिफाइन है, और आरएचएल भी क्या आ रहा है, एफ ए ही आ रहा है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक।
लेफ्ट कॉन्टिन्यूस क्या बोलेंगे? इस तरह से हो LHL और FA इक्वल हो और RHL इक्वल ना हो, तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। LHL और FA इक्वल है और RHL इक्वल नहीं है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम लोग बोले कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं पे तुम ऐसे पढ़ो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन A to B क्लोज्ड, तो तुम्हें ए के लेफ्ट के बारे में नहीं सोचना है, ए से राइट सोचो और ए पे सोचो। तो हम लोग को राइट कॉन्टिन्यूस तो बोल ही सकते हैं ना इसको, है ना। और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, तो मिलाने का मतलब है कि जितना डोमेन दिया है उस डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कि मतलब पूरा आर देते तब हम लोग ए के लेफ्ट जाते हैं, पर एक बार ए से और ए से, ए पर और ए से आगे देखना है तो फंक्शन भी उस हिसाब से देखोगे, इसलिए यहाँ पे हमने ये टर्म यूज किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई फंक्शन ए पे ए से आगे डिफाइन है, ए से पहले डिफाइन नहीं है, तो एलएचएल की बात नहीं करेंगे वहां पे हम लोग। ठीक है, आरएचएल की बात करेंगे और फंक्शन आगे की बात करेंगे। अब जैसे बी पे है, मान लो कोई फंक्शन बी तक ही डिफाइन है, तो बी के आगे तो जा नहीं रहे, तो आरएचएल तो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलेंगे क्योंकि आरएचएल की बात ही नहीं है, क्योंकि बी के आगे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब रूल वही है, एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, एफए निकालो। अब कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज है जैसे एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन थे, अगर एट एफ एक्स एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो फिर एफ एक्स प्लस माइनस इंटू जी एक्स सब कॉन्टिन्यूस होंगे। मतलब जो भी फंक्शन तुम कॉम्बिनेशन से बना रहे हो वो सब कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मान लो डिवाइड वाला आएगा तो बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ये लिखा है और ये डिवाइड वाला है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा जब जी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, अगर जी ए जीरो नहीं है तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब तुम तो हमें दो फंक्शन थे जो कॉन्टिन्यूस हमें पता है, और उसमें तुम ऐड कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस ही आएगा, और डिवाइड करोगे तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो ना हो बस। ठीक है, और उसके अलावा कोई चीज होगी तो फिर वो डिफाइन है, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों देखो कॉन्टिन्यूस थे इसलिए लिखा है। ऐसे ही एफ जी एक्स, ये भी क्या होगा, कंपोजिट है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। जी एक्स, मान लो ये जी जी ऑफ एफ एक्स है, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन तब जब ये दोनों कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर कोई एक डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर कंडीशन बदल जाएंगे अलग। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कभी मान लो ऐसे कॉम्बिनेशन निकालना, मतलब निकालना हो और हमको एक पता है कॉन्टिन्यूस है, तो बस सेकेंड वाला चेक करना पड़ेगा। तो अब एग्जांपल देते हैं। ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है प्लस और माइनस डिसकॉन्टिन्यूस है
तो हम लोग कह नहीं सकते। कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ऐसे कंपोजिट की बात करें तो उसमें भी हम लोग नहीं कह सकते, वो भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दो कॉन्टिन्यूस ऐड होंगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा, एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, दो डिसकॉन्टिन्यूस आएंगे तो कह नहीं सकते। अच्छा, अब कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और मतलब पूरा फंक्शन देख के कैसे पता है, और कहाँ हमें चेक करना चाहिए, है ना। तो हम लोग को ये पता है कि कहाँ पे लिमिट निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म तब होता है ना, और जब डिनोमिनेटर जीरो हो तब होता है ना। तो अगर मान लो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मॉड नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, क्वाड्रेटिक बनाया है, क्यूबिक भी ऐसे जनरल देखा होगा, तो वो सब पूरा कॉन्टिन्यूस बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मतलब एक्स की कोई वैल्यू लिए फंक्शन डिफाइन है, और किसी वैल्यू पे इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। जब एक्स के लिए इनफाइनाइट रख रहे हो तभी इनफाइनाइट बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे तो हम लोग चेक भी नहीं करने वाले, बीच में देखना होता है हमें, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में तुमको चेक नहीं करना है। लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मतलब बेसिक जब तक दिया है तब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन सारे नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, ओनली, ठीक है। tan वाला भी पता है, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट चला जाता है, डिसकंटीन्यूअस होने लगता है। ऐसे cos एक, cos एक और cot सब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक। और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन और भी हमें पता चलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है ना। तो अगर वो आएगा तो उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक। चलो पहले थोड़ा सा ऐसा देखते हैं जो कि सिंप्लीफाई सिंपल से हो जाए। ये लिखा है बोर्ड के हिसाब से सब देखने के लिए। बोला गया है कि प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब एवरीवेयर तो हम लोग जाने नहीं वाले, मतलब हर एक पॉइंट थोड़ी चेक करेंगे, जनरल कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लिया चेकिंग एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लिमिट आरएचएल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एस टेंस टू जीरो आ जाता है, और ए प्लस एस मतलब यहाँ पे रख दो। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो सीधे लिमिट रख सकते हैं हम लोग। कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1 एलएचएल। कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 1, एलएचएल आरएचएल सेम है, एफ ए कितना होगा
एफ ए मतलब एक्स के लिए ये रख दो यहाँ पे, तीनों सेम है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब ये कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मतलब ये बोर्ड के लिए प्रूविंग के लिए, मतलब इस तरह से अगर पूछा जाए कि कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस समय है तो कोई भी जनरल पॉइंट लो और जनरल पॉइंट पे आर एच एल एल एच एल और फंक्शन की वैल्यू पता करो, तीनों सेम आ रही है तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हर जगह है। ठीक है, तो वैसे भी हमको पता था पॉलिनोमियल है, अभी अभी हमने लिखा था, तो वही कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा जब तक डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम ना आए या ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉड ना आए, तब तक कोई दिक्कत नहीं फंक्शन में, या फंक्शन ब्रेक करके ना लिखा हो तब तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहता है। ब्रेक करके वाले इस तरह से लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, अब फंक्शन मतलब ये बतानी है फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस, एफ एक्स के बारे में कंटिन्यूटी का डिस्कशन देखना है हमको, मतलब ये क्या है क्या नहीं, मतलब डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, तो अभी ये ब्रेक करके लिखा है, ये ग्रेटर और इक्वल टू के लिए ये है, लेस और लेस देन टू के लिए ये फंक्शन है, दो दो फंक्शन ब्रेक करके लिखे हैं। अच्छा, तो हमको कहाँ पे देखना चाहिए? अब हमसे बोला गया कि वन पे भी देख लेते हैं, है ना, जीरो पे भी देख सकते हैं और माइनस वन पे भी, किसी पे भी देख लें। तो किसी पे देखने का मतलब हमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन अगर पॉलिनोमियल या इस तरह से कोई फंक्शन है तो फिर क्यों देखें हम लोग, टू पे बात है, टू के आगे फंक्शन बन रहा है, अब टू के आगे तुम कुछ भी लो ये फंक्शन दिखेगा, अब टू के आगे फंक्शन दिखेगा तो हमें आर एच एल एल एच एल में सेम ही दिखने वाला है, और ये है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कंटिन्यूस होता है ना, तो टू के आगे पूरा एक फंक्शन हमको पता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन टू के आगे, टू से पहले ये फंक्शन है तो टू से पहले मतलब वन जीरो ये सब रखने पे ये पूरा जो फंक्शन लिखा है कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल टाइप है। हमको जो चीज चेक करनी चाहिए कहाँ पे देखना चाहिए, टू पे, क्योंकि टू पे क्या हो रहा है कि एक पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल में जा रहे हो, तो वहां पे वैल्यू पे क्या चेंज आया है बस उतना देखेंगे, तो हम लोग टू पे चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ टू प्लस एच, अब x के लिए टू से ज्यादा है, किसमें है, इसमें है, तो x के लिए इसमें रखेंगे टू प्लस एच स्क्वायर माइनस थ्री टू प्लस एच प्लस टू, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट सीधे रखेंगे, फोर माइनस सिक्स प्लस टू जीरो। ठीक है, LHS टू से कम कौन सा फंक्शन है, टू से कम के लिए ये वाला है, ये रखेंगे, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो वैल्यू रखने पे जीरो, और F2 का मतलब वो वाला फंक्शन होगा जहां पे इक्वालिटी होल्ड हुई है, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड है तो F2 की वैल्यू इसी में देखोगे, यानी RHL भी जीरो है, LHL भी जीरो है और F2 भी जीरो है, मतलब टू पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती थी लेकिन तीनों चीज सेम आ रही है इसलिए टू पे कंटिन्यूस है, और इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया हर जगह। ठीक है, हर जगह। अच्छा,
मान लो इस तरह से लिखा होता, मतलब इसी को हटा दें, ऐसे लिखा होता और यही दिया होता। अब यहाँ पे 2 के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस है। यहाँ पे 2 की पहली प्रॉब्लम है कहाँ पे, 1 पे, है ना, 1 पे। तो हमारा एक पॉइंट और आ गया जहाँ पे हमको चेक करना है, 1 पे जरूर चेक करना है। तो 1 पे चेक करेंगे और 2 पे तो देखना ही है। अब 2 पे जब देखोगे तो राइट हैंड लिमिट वाली 0 आ रही थी, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, F2 0 आ रहा है। लेफ्ट में जब जाओगे तो इसी में लिख देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा जो बनाना है। वो 0 ही आएगा, तो 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, 1 पे, क्योंकि एक तो x इक्वल टू 1 डिफाइन नहीं है, तो अपने आप ही वो 1 वाला पॉइंट हट जाएगा डोमेन से। और 1 प्लस करने पे, राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस करने पे यही फंक्शन यूज होगा, 1 प्लस करने पे यहाँ पे नेगेटिव आएगा अपॉन पॉजिटिव 0, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और 1 माइनस करने माइनस से जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मतलब ये फंक्शन अगर यहाँ पे लिख देंगे, फंक्शन इज continuous everywhere except at x equal to 1। समझ में आया? ठीक है, तो इसके फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी की, अगली क्लास में सारे करेंगे। तो नेक्स्ट